हेलो स्टूडेंट्स, IIT JEE एडवांस 2023 के पेपर 2 से ये हमारे पास ही एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में? लेट x बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स। आपको 5 डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं किसी सेट x में, और वो जो 5 डिजिट नंबर बने हुए हैं वो इनसे बने हुए हैं 1 2 2 2 4 4 0। अब साथ में एग्जाम्पल दिया है कि आप इनका यूज़ करके किस तरीके के 5 डिजिट नंबर बना सकते हो। 22240 एक्स में हो सकता है, सेट में हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली ये तो आपके पास एक 5 डिजिट नंबर है ही नहीं। अच्छा, इसको क्यों नहीं 5 डिजिट नंबर माना गया? क्योंकि यहाँ पर 4 कितनी बार यूज़ किया गया? 2 बार। और यहाँ पर 4 कितनी बार यूज़ किया गया? 3 बार। इसका मतलब जो चीज़ जितनी बार दे रखी है आप किसी नंबर में उसको उतनी बार ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार नहीं। तो आर नॉट इन एक्स। ठीक हो गया, ये हमें क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आपसे कहा है कि सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स जो सेट है। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एक्स सेट है, ठीक है, अब उस एक्स सेट में कई सारे 5 डिजिट नंबर्स होंगे जो कि इन डिजिट से बने हुए होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, जितने भी एक्स सेट के अंदर नंबर हैं उनके इक्वल चांसेस हैं ऑफ बीइंग चूजन। ठीक हो गया, चूज करने के बराबर बराबर चांसेस हैं। ठीक है, मतलब सभी डिजिट्स की प्रोबेबिलिटी बराबर है। अब लेट पी बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है दैट एक एलिमेंट आपने चूज किया रैंडमली, यहाँ से एक एलिमेंट आपने चूज किया और आपको बताना है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो मल्टीपल ऑफ 20 है, गिवन दैट इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। और आगे आपसे कहा है कि आपको 38p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर भी आप देख लें। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा आपको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PE व्हेन F हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड। इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। अच्छा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E क्या है हमारे पास? E हमारे पास है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 20। और F क्या है हमारे पास? ये है मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो ये जो 5 डिजिट नंबर का सेट है, इसमें कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 20 के मल्टीपल्स हैं और कितने नंबर्स इस एक्स सेट में हैं जो 5 के मल्टीपल्स हैं, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 20 को निकाल लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 20, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 20 निकालने के लिए आपको पता है कि ये तो पहले मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया, एक 5 डिजिट नंबर का बॉक्स ये शो कर दिया। मल्टीपल ऑफ 20 होने के लिए लास्ट के जो 2 डिजिट्स होने चाहिए वो 20 के फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब 20 के मल्टीपल में होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर नंबर्स को देखो तो इनका यूज़ करके लास्ट में अगर आपके पास 20 होगा, ठीक है, या तो लास्ट में 20 हो या फिर लास्ट में क्या हो 40 हो, तभी वो पूरा का पूरा जो 5 डिजिट नंबर है वो 20 का मल्टीपल होगा। पहले आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हमारे पास है नहीं मल्टीपल ऑफ 20 होने की। ठीक हो गया, इसका मतलब है आपको सिर्फ ये जो प्लेस दिखाई दे रहे हैं, इन प्लेसेस में नंबर भर के टोटल कितने मल्टीपल ऑफ 20 बनेंगे यहाँ पर वो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कितने 5 डिजिट नंबर बनेंगे अगर लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे पास 20 हैं। तो पहले इसके लिए करते हैं हम, तो ये देखेंगे हम, तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो 20 होने के लिए अभी तो हम सिर्फ वो 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके लास्ट में क्या हो 20 हो। तो और नंबर कौन से डिजिट्स का यूज़ करना है आपको? 1 2 2 2 4 4 0, सिर्फ इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करना है। इन दोनों का यूज़ तो हम लास्ट प्लेस में कर चुके हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ ये बच गए हैं, इनका ही यूज़ करना है इन 3 प्लेसेस पे। तो अलग अलग तरीके बता देता हूँ क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
एक तरीका ये हो सकता है कि इनके एक प्लेस में 1 आ जाए, इस एक प्लेस पे 2 आ जाए और इस एक प्लेस पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। मतलब ये 3 जगह हैं, इन 3 जगहों पर इन 3 नंबरों को भरा जाए। तो इन 3 जगह पर इन 3 नंबरों को कितने तरीके से भरा जाएगा वो मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जगह 3 है, नंबर्स भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और क्योंकि 2 नंबर रिपीट भी करेंगे यहाँ पर, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास कितना आंसर आ गया, 3। ये याद रखना, इस तरीके से हम करते चलेंगे। सेकंड केस हमारे पास है कि इनमें से एक जगह पे 1 रखा जाए, एक जगह पे 2 रखा जाए, एक जगह पे क्या रखा जाए, 4। तो इन 3 नंबरों का इन 3 जगह पे यूज़ करके टोटल कितने 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, जो कि कितना होता है, 6। थर्ड केस हमारे पास कि अगर इन 3 में से एक जगह पे 1 आ जाए, 2 जगह पे 4 आ जाए, और इन तीनों डिजिट्स को इन 3 प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से अगर अरेंज करना हो, तो वो क्या होगा, 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट केस हमारे पास इन 3 जगह में से एक जगह पे 2 आ जाए, एक जगह पे 2 आ जाए, एक जगह पे क्या आ जाए, 4। तो इन 3 डिजिट्स को इन 3 प्लेसेस पे अगर फिल करना हो, तो नंबर ऑफ वेज क्या है हमारे पास, वो है 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 रिपीट कर रहे हैं, तो ये 3 आ गया। अगला है हमारे पास इन 3 जगह में से एक जगह पे 2 आ जाए, बाकी 2 जगह पे 4 आ जाए, तो इन 3 डिजिट्स को इन 3 प्लेसेस पे हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, जो कि कितना आ गया आंसर, 3। तो ये तो हमारे पास पॉसिबल वेज हो गए जब लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे पास 20 के मल्टीपल हो। तो स्टार्टिंग के जो प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस, उनको कितने तरीके से हम भर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो गए। अब अगला केस होगा लास्ट में 4 0 हो, तो अब ये देखेंगे, अब हमें क्या बनाना है कि क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं ऐसे 5 डिजिट नंबर जो 20 के मल्टीपल हों, उसके लिए लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं 20 के मल्टीपल होने चाहिए, या फिर लास्ट के 2 डिजिट्स भी 20 के मल्टीपल, ये 40 हो गया, 20 का मल्टीपल है। यही पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो इसका मतलब है बाकी इन 3 प्लेसेस को हम कितने तरीके से कैसे कैसे भर सकते हैं वो आप देखेंगे। तो मान लेते हैं इसमें से एक जगह पर 1 आ जाएगा, बाकी दोनों जगह पर 2 और 2 आ जाए, तो इन 3 नंबरों को इन 3 जगह पर कितने तरीके से हम भर सकते हैं वो देखेंगे। वो हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, जो कि आ जाएगा 3। सेकेंड केस होगा हमारे पास इनमें से एक जगह पे 1 आ जाए, एक जगह पे 2 आ जाए, एक जगह पे 4 आ जाए, तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया, जो कि किसके बराबर हो गया, 6 के। इनमें से एक जगह पे 2 आ जाए, दूसरी जगह पे 2 आ जाए, तीसरी जगह पे 4 आ जाए, तो इन 3 डिजिट्स को इन 3 प्लेस पे भरने के जो तरीके हमारे पास, नंबर ऑफ वेज हैं, वो है 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, जो कि कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट है इन तीनों ही जगह पर हम 2 2 2 रख लेते हैं, तो इसके तो एक ही तरीका होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये कई सारे वेज बना लिए। तो 20 के मल्टीपल्स या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। तो इस फॉर्म में टोटल कितने 5 डिजिट नंबर बनेंगे वो यहाँ पर लिखा है मैंने, आप इसको ऐड कर सकते हैं। 6, ये हो गया 6 12, और ये हो गया हमारे पास टोटल 13। यहाँ पर भी इसको ऐड कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये कितना हो गया, ये 18 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो टोटल हमारे पास ये आ जाता है यहाँ पर 31। तो मतलब 31 नंबर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 20 होंगे, 5 डिजिट नंबर। इन नंबर्स, इन डिजिट्स का यूज़ करके ऐसे 5 डिजिट नंबर जो 20 के मल्टीपल हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी है, 31। ये हो गया। अब हमें अगला क्या करना है, अब हमें f ढूंढना है, जो कि है मल्टीपल ऑफ 5। हमें ढूंढना है कितने नंबर्स हैं जो 5 के मल्टीपल की फॉर्म में है। तो अब हमें ढूंढना है कि 5 के मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स होने की कंडीशन होती है कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, पर क्योंकि हमें जो डिजिट्स प्रोवाइड किए उसमें 5 तो है नहीं, सिर्फ 0 है, तो लास्ट में 0 होने से आगे कुछ भी हो आपको 5 का मल्टीपल मिल जाएगा। तो कौन कौन से पॉसिबल केसेस होंगे, पहला, अब हमें इन 4 प्लेसेस को भरना है, और किन नंबर्स से भरना है, किन नंबर्स की मदद से भरना है, इनकी मदद से। क्योंकि यूनिट प्लेस पे तो 0 भर चुका हूं, तो सिर्फ अब इतने नंबर का यूज़ होगा।
तो इन चार जगह पर हम नंबर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं? मान लेते हैं इन चार जगह में एक जगह 1 यूज़ करें, बाकी 3 जगह पे 2 यूज़ करें। तो इन चारों डिजिट्स को इन चार प्लेसेस पे यूज़ करने के तरीके कितने होंगे? वो होगा 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, जो कि कितना आ गया 4। अगला तरीका हमारे पास क्या है? इन चार जगह में एक जगह 1 यूज़ करें, 2 जगह 4 यूज़ करें और एक जगह 2 यूज़ करें। तो इन चार डिजिट्स को इन चार प्लेसेस पे यूज़ करने के तरीके होंगे 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 12। अगला होगा हमारे पास 1 4 2 2। इन चार नंबर्स को इन चार प्लेसेस पे अगर हम रखें और फिर उनका अलग अलग अरेंजमेंट करें तो 1 2 3 4 ये हो गया 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल होगा। ये हमारे पास कितना हो गया? ये 12 आ गया। अगला है हमारे पास हम 2 यूज़ करें, 2 यूज़ करें, 4 यूज़ करें, 4। अब इन चार प्लेसेस पे इन चार डिजिट्स को यूज़ करके उनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स अगर हम देखें तो वो होगा 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया? 6। और अगला हमारे पास है अगर 2 2 2 और 4 इनका यूज़ कर लें, 3 जगह पे तो 2 यूज़ करें, एक जगह पे 4, तो कितने इनका यूज़ करके इन जगह पर कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं? वो होगा हमारा 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, जो कि कितने बराबर आ गया? 4 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं? इन सबको जोड़ते हैं। ये हो गया 24 30 34 38। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? 38। तो 5 के टोटल मल्टीपल्स हमारे पास कितने आ गए? 38। और 20 के टोटल मल्टीपल्स हमारे पास कितने आए थे? 31। तो अब वापस जाते हैं, हमने स्टार्टिंग जहाँ पर की थी। ई हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 20 और एफ हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 5। अब आपको पता है मल्टीपल ऑफ 20 और मल्टीपल ऑफ 5 में जो कॉमन होगा वो होगा मल्टीपल ऑफ 20, है ना? क्योंकि 20 के मल्टीपल्स में लास्ट में 0 आ ही रहा है और 5 के मल्टीपल्स में तो होता ही है। तो ये सारे के सारे सबसेट होंगे मल्टीपल ऑफ 5 के। तो ई इंटरसेक्शन एफ की जगह हमारे पास कितना आ गया? 31। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ का मतलब है, एफ क्या माना है? मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 38 है। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेते हैं? 38। तो हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी है P, ये आ चुकी है। कितनी आ गई है? 31 ओवर 38। तो क्वेश्चन में हमको 38P निकालना है। तो इसको 31 ओवर 38 को P की जगह रखेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 38 38 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 31। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ गया है? 31। और हमारे ये जो क्वेश्चन है इसका हमारे पास ये जो है क्या है? कंप्लीट सोल्यूशन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।